नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। यह पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है और 9 दिनों तक चलता है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन 9 दिनों में साधक उपवास, पूजा, ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं ताकि आत्मा शुद्धि हो सके और मां की कृपा प्राप्त हो। नवरात्रि के ठीक बाद आने वाली दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया था। यह दिन यह सिखाता है कि संयम, श्रद्धा और साहस से हर प्रकार की बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे मां शैलपुत्री की, जिनके पहले दिन पर पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा से आरंभ होता है। यह रूप पार्वती जी का है, जिनका जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ था, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। यह मां प्रकृति का प्रतीक मानी जाती हैं और इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। शैलपुत्री का पूजन करने से साधक को मानसिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह रूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी होता है। इनके हाथों में जप, माला और कमंडल होता है। इनकी पूजा से साधक को आत्मनियंत्रण, विवेक और दृढ़ता की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अति शक्तिशाली और संयम देना होता है। इनके माथे पर अर्धचंद्र होता है, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। ये 10 भुजाओं वाली हैं और सिंह पर सवार होती हैं। इनके पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। यह स्वरूप साहस और युद्ध की भावना को जागृत करता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा का होता है। मां कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। इनकी 8 भुजाएं होती हैं और सिंह की सवारी करती हैं। यह रूप ऊर्जा, प्रकाश और सृजन का प्रतीक है। मां कूष्मांडा की पूजा से साधक के जीवन में ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। फिर 5वें दिन मां स्कंद माता। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। यह मां का मातृत्व रूप है, जो प्रेम, करुणा और त्याग का प्रतीक है। ये सिंह पर सवार होती हैं और भगवान स्कंद को गोद में लिए होती हैं। इनकी पूजा से संतान सुख, परिवार में सुख, शांति और सच्ची भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। छठा दिन मां कात्यायनी का। मां कात्यायनी को युद्ध की देवी माना जाता है। ऋषि कात्यायनी ने इनकी तपस्या की थी, इसलिए इन्हें यह नाम मिला है। इनका वाहन सिंह है और ये 4 भुजाओं वाली मां कात्यायनी की पूजा से शत्रु का नाश होता है। साथ ही विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। यह रूप नारी शक्ति और वीरता का परिचय देता है। 7वां दिन मां कालरात्रि का है। मां का यह रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। ये काले रंग की अत्यंत भयंकर लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी है। ये गधे पर सवार होती है और इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं। इनकी पूजा से तंत्र मंत्र, बुरी शक्तियों और डर से मुक्ति मिलती है। मां कालरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मां महागौरी, 8वां दिन। मां महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सुंदर और उज्जवल है। इनकी पूजा से पापों का नाश होता है और जीवन में शांति, सुख, पवित्रता और सुख समृद्धि आती है। ये बैल पर सवार होती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। मां महागौरी की उपासना से मन और आत्मा दोनों को शुद्धि मिलती है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह देवी सभी सिद्धियों और शक्तियों को देने वाली है। इनके पास 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईर्षत्व और वशिष्ठ। ये कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक बल मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक शुद्ध, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने वाला माध्यम भी है। हर रूप में हमें जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण गुण की शिक्षा मिलती है, जैसे साहस, भक्ति, संयम, त्याग, ज्ञान और शक्ति। मां के इन 9 रूपों की आराधना से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है।
अंतिम दिन आने वाले विजयदशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी मिलता है, जो हमें प्रेरित करता है कि सच्चाई, श्रद्धा और साहस से जीवन की हर चुनौती पर विजय पा जा सकती है। इस प्रकार नवरात्रि न केवल एक पर्व है बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी है, जो हमें मां दुर्गा की कृपा से पूर्णता की ओर ले जाता है। आप सभी दर्शकों को हम सबकी ओर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।